नमस्कार साथियों, आज मैं आलोक राज जी की 2-3 ट्वीट है उस पर चर्चा करूंगा। रीट लेवल 2 के परिणाम के बारे में और लेवल 1 के परिणाम के बारे में चर्चा करूंगा, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखकर जाना है। और साथियों, जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े ताकि हम जो भी नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े। साथियों, पहले हमारे चैनल का नाम था रीट तक, और अब इसको हम चेंज करके हरकेश मास्टर के नाम से ही कर दिया है, क्योंकि साथियों काफ़ी फर्जी आइडिया बन चुकी थी हमारे नाम से, रीट तक चैनल के नाम से। तो इस वजह से फिर हम चैनल का नाम चेंज करके ही हमारे चैनल का मतलब खुद के नाम से बना लिया है, हरकेश मास्टर के नाम से। अब जो भी आप अपडेट सर्च करें हमारे नाम से ही सर्च करें साथियों। अब मैं शुरुआत करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। साथियों, यह ट्वीट आप पढ़ लिए होंगे। इसमें आलोक राज जी बता रहे हैं, रीट लेवल 2 जून के महीने में रिजल्ट निकालने का प्लान कर रहे हैं। प्रयास करेंगे जून आखिर तक सभी रिजल्ट्स निकल जाए। शेडो पोस्ट का इशू टेक्निकली रिजल्ट निकालने के बाद ही लाइव हो पाएगा। यह बताया है साथियों कि हम लेवल 2 की जो रिजल्ट है, रिवाइज रिजल्ट, उसको जून महीने में ही निकालेंगे और जून के आखिरी तक सभी रिजल्ट निकल जाए, ऐसा ये प्रयास कर रहे हैं साथियों, सभी सब्जेक्ट का लेवल 2 के अंदर। और शेडो पोस्ट का इशू ये ऐसे बता रहे हैं कि मतलब टेक्निकली जो रिजल्ट निकालने के बाद में ही लाइव हो पाएगा, जो भी होएगा मतलब रिजल्ट आने के बाद में ही पता पड़ेगा कि सीटें सर्चित होगी या नहीं होगी। और साथियों, यह है लेवल 2 के लिए अपडेट। और शेडो पोस्ट की मैं बात करूँ तो शेडो पोस्ट 99.99% आशा है कि शेडो पोस्ट सर्जित होगी, लेकिन साथियों अभी तक जो रुख दिख रहा है, सरकार अभी तक मतलब शेडो पोस्ट के पक्ष में नहीं है। और लेकिन ऐसी पीछे कभी हुआ नहीं कि लगे हुए शिक्षक हटे हैं, और हटने भी नहीं चाहिए। लेकिन साथियों 2 साल का जो प्रोबेशन काल होता है वो ऐसी बात का होता है, तो कुछ भी हो सकता है, आपको सावधानी रखनी है। अब साथियों मैं इनके दूसरे ट्वीट पर चर्चा करता हूँ। इनका दूसरा ट्वीट आया था, उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। ये इनका ट्वीट आया था साथियों, इसमें ये बताए थे, चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। इसलिए पहले भी बताया था कि यह अकाउंट मैंने अपने इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए स्टार्ट किया था। भर्ती सूचनाएं तो आपको मुझसे बांधे रखने का एक तरीका मात्र है, फिर भी उपाय बताइए कि क्या मैं ये ट्विटर अकाउंट को चलने दूं या बंद कर दूं। मतलब ये भर्ती से संबंधित सूचनाएं देने के लिए ये अकाउंट बनाया है इनके नाम से, आलोक राज के नाम से, और ये पूछ रहे हैं कि मैं ट्विटर अकाउंट बंद कर दूं या नहीं करूं। तो ये मतलब पोल के माध्यम से वोटिंग करवाई थी। तो ये अकाउंट सही है, चलने दो, नो इस अकाउंट को बंद करिए। तो ये अकाउंट सही है बताने वाले 82% है और बंद करवाने वाले 18% है। अब साथियों, इसमें मैं आलोक राज जी को एक राय यह देना चाहता हूँ कि आप अध्यक्ष पद पर मान लो आपको सरकार कभी भी हटा दे अध्यक्ष पद से, तो फिर ये बच्चे रास्ते भटक जाएंगे। मैं इसलिए इस ट्वीट पर चर्चा कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए विद्यार्थियों। और अब मैं कर्मचारी चयन बोर्ड जाऊँगा, तब इस बात को रख के भी आऊँगा कि आप जो भी अपडेट दे, मैं मना नहीं कर रहा कि आपके अकाउंट पे अपडेट मत दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप अपडेट दो तो कर्मचारी चयन बोर्ड का भी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट होना चाहिए, उस पर भी अपडेट देनी चाहिए, ताकि अगर मान लो ये अध्यक्ष पद से हट जाए, सरकार कभी हटा दे, और हटाएगी साथियों, नई सरकार आएगी, दूसरा बनाएंगी, ये सरकार भी हटा सकती है, कोई फिक्स नहीं है। तो फिर ये आलोक राज के नाम से ये इनका अकाउंट है, ये क्या उन कर्मचारी चयन बोर्ड को देख के थोड़ा ही जाएंगे सूचनाएं देने के लिए, ये खुद लेके जाएंगे। तो लेके जाएंगे तो फिर विद्यार्थी फिर किधर से लेंगे सूचना। इसलिए हम मांग करते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड का ही खुद का मतलब ट्विटर अकाउंट ऑफिशियल होना चाहिए, उस पर भी अपडेट डलनी चाहिए। और ये भी डाल रहे हैं तो डालिए, हमें मना नहीं है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड का भी ऑफिशियल
ट्विटर अकाउंट होना चाहिए, उस पर भी अपडेट डलनी चाहिए ताकि विद्यार्थी उससे जुड़े रहे। अगर फिर कोई नया अध्यक्ष आएगा तो वह भी उस पर सूचना डालता रहेगा। तो ये इसलिए मैं इस पर जिक्र किया हूँ। तो फिर ये बताए हैं वोटिंग करवा के 16,421 में से 82% चाहते हैं मैं ये ट्विटर अकाउंट बंद न करूं। हौसला अफजाई के लिए बहुत आभार, बंद नहीं करूंगा। 18% जो ऐसा नहीं चाहते हैं उनका भी आभार, वो चाहे तो मुझे अनफॉलो कर सकते हैं, मगर कुछ महत्वपूर्ण लोगों को गाइडेंस एडवाइस को ध्यान रखते हुए मेरे ट्वीट्स थोड़े सीमित रहेंगे। ये ऐसा ट्वीट किए हैं। तो मैं इनसे आलोक राज जी से यही मांग करता हूँ कि कर्मचारी चयन बोर्ड का भी ऑफिशियल अकाउंट बनकर उस पर भी अपडेट डाली जाए, उस पर भी विद्यार्थियों को मतलब उस पर भी जुड़ने चाहिए ताकि कोई भी नया अध्यक्ष आए उस पर वह भी अपडेट डालता रहे। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना है। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ना है ताकि हम जो भी नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ना है। थैंक यू दोस्तों।